बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुगर फ्री पाकिस्तान के सिलसिले की नई वीडियो। काफ़ी सारे लोगों ने ये सवाल पूछा और मुझे खुद इस सवाल का जवाब पिछले साल तक तफसील से नहीं पता था। तो नॉर्मली लोग पूछते हैं जी कि शुगर की कौन सी किस्में हैं, टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है। तो इस पे मुख्तसर सी वीडियो ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि अगर आपको शुगर है या आपकी फैमिली में शुगर है तो ये कौन सी वाली शुगर है, तो आप उसके मुताबिक उससे बचाव की तदाबीर कर सकें। क्योंकि हर शुगर का इलाज और उससे बचने की तदाबीर डिफरेंट है। तो मेनली जो है शुगर की दो किस्में होती हैं, एक है टाइप 1 डायबिटीज़, T1 जिसको कहते हैं, और दूसरी है टाइप 2। तो ये दो मेन किस्में होती हैं। फिर दरमियान में एक टाइप 1.5 भी होती है, लेकिन वो इतनी कॉमन नहीं है। और एक चौथी किस्म होती है जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, जो कि औरतों को होती है प्रेगनेंसी के दौरान, हमल के दौरान में औरतों की शुगर हाई हो जाती है। तो ये नॉर्मली प्रेगनेंसी के बाद ठीक हो जाती है, लेकिन इसके असरात जो हैं वो बच्चे पे पड़ते हैं। तो पॉसिबल है कि जो बच्चा था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो बड़ा होकर उसको डायबिटीज़ हो सकती है, ज़्यादा चांसेस होते हैं। और बाद औरतों में प्रेगनेंसी के बाद भी अगर वो लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगी, अगर वो शुगर और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाती रहेंगी, तो उनकी जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है ये ख़त्म नहीं होती, तो फिर ये टाइप 2 डायबिटीज़ बन जाती है। तो मेन जो किस्में हैं अगेन वो टाइप 1 और टाइप 2 है। टाइप 1 और टाइप 2 में मेन डिफरेंस ये है कि टाइप 1 जो है ये किसी उम्र में भी हो सकती है। बचपन में नॉर्मली ज़्यादा ये बचपन में और लड़कपन में होती है, जब आप जवानी में या जब या अभी आप कम उम्र के होते हैं तो उस वक्त होती है, क्योंकि ये इसका ताल्लुक आपकी खुराक से या आपकी एज से नहीं है। इसका ताल्लुक है बेसिकली आपकी अपनी जेनेटिक्स जो है, आपकी बॉडी के अंदर जो सिस्टम है, प्रॉब्लम है, उनकी वजह से होती है। इसको ऑटोइम्यून कहते हैं, ऑटोइम्यून डिजीज कहते हैं। तो ऑटोइम्यून में ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो सेल फाइट करते हैं बीमारियों के खिलाफ और वायरस के खिलाफ, वही सेल आपके जो पेंक्रियाज है उसके जो बेटा सेल्स हैं उनके खिलाफ फाइट शुरू कर देते हैं। तो ये जेनेटिक चीज़ है, आपको विरासत में मिलती है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। तो उसकी वजह से वो ऑटो इम्यून जब ये फंक्शन शुरू होता है तो आपके पेंक्रियाज के जो बेटा सेल्स हैं उनको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो उसमें आपकी इंसुलिन प्रोड्यूस होनी बंद हो जाती है या बहुत कम हो जाती है। तो इसको टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। इसमें ये होता है कि इसमें आप एक तो ये कि ये 2 साल की उम्र में भी हो सकती है, 3 महीने की उम्र में भी हो सकती है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। तो ये नॉर्मली इस एज में ज़्यादा होती है। और तकरीबन जो 10% है आपकी शुगर के पेशेंट हैं, 10% तकरीबन वो टाइप 1 होते हैं। उनमें ये होता है कि वो उनको इंसुलिन पहले दिन से जो ही डायग्नोज होते हैं उनको लगानी पड़ती है, क्योंकि उनकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रही या इतनी कम प्रोड्यूस कर रही है कि वो आपकी शुगर को मैनेज नहीं कर सकते। इसलिए टाइप 1 वो है जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होती है, और शुरू से पहले दिन से आप इंसुलिन लगानी पड़ती है, और इंसुलिन लगाए बगैर आप जो हैं अपनी लाइफ कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो इसको टाइप 1 कहते हैं। टाइप 1 जो होती है इसमें डेफिनेटली इसमें भी आपको लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जितनी आप ज़्यादा खाएंगे उतनी आपको इंसुलिन ज़्यादा लगानी पड़ेगी। लेकिन टाइप 1 जो है सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज से, सिर्फ फूड चेंज करने से या चीनी कम करने से या रोटी कम करने से ठीक नहीं होती। इसलिए अब दूसरी किस्म की तरफ आते हैं, जो कि मेन डिजीज़ डायबिटीज़ है पाकिस्तान में और वर्ल्ड वाइड 90%, वो है टाइप 2 डायबिटीज़। और ये चैनल बेसिकली ज़्यादातर हम टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में ही बात करते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज़ वाले खुशकिस्मत हैं, लकी हैं, जिनको होती है कि वो इसको सिर्फ फूड से और लाइफस्टाइल चेंजेस से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर शुरू में पकड़ी जाए तो आपको दवा लेने की ज़रूरत नहीं रहती। अगर थोड़ी लेट पकड़ी जाए तो फिर भी थोड़ी बहुत दवाओं से बगैर इंसुलिन के, अगर आप लाइफस्टाइल और फूड न्यूट्रिशन वगैरह चेंज करें,
तो इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं और आप बिल्कुल एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं जब तक अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी लिखी हुई है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ अगेन ये वो है जिसमें आपकी इंसुलिन बन रही होती है, आपके पंक्रियाज के सेल बेटा सेल्स मेनली फंक्शन कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो इंसुलिन आपकी सही यूज़ नहीं हो रही होती क्योंकि आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था कि जब आप बहुत ज़्यादा शुगर, कार्बोहाइड्रेट, नशास्तदार ग़िज़ाएँ, स्टार्च खाते हैं, तो उसमें आपकी शुगर हाई रहती है। सारा दिन आप खाते रहते हैं, स्नैक्स खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, रोटी, चावल, ये सारे शुगर बन जाते हैं, तो उसमें आपकी शुगर सारा दिन हाई रहती है और आपके पैंक्रियाज को काम करना पड़ता है एक्स्ट्रा, जिसको ओवर टाइम कहते हैं, वो उसको काम करना पड़ता है और वो इंसुलिन रिलीज़ करता रहता है। तो उसमें आपकी इंसुलिन की रिलीज़ जो है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसको इंग्लिश में या मेडिकल टर्म में हाइपर इंसुलिनीमिया कहते हैं। तो जब आपकी इंसुलिन ज़्यादा हो जाती है तो आपके सेल जो हैं वो इंसुलिन को रिजेक्ट कर देते हैं, उसका यूज़ सही नहीं कर पाते। तो इसलिए टाइप 2 नॉर्मली आप ये समझें कि टाइप 1 में इंसुलिन बन नहीं रही होती है और टाइप 2 में बेसिकली ज़्यादा इंसुलिन बनती है 8, 10, 5, 15 साल तक, और फिर अल्टीमेटली ये होता है कि आपकी शुगर खाने की वजह से, ज़्यादा शुगर खाने की वजह से आपके सेल उस इंसुलिन को यूज़ नहीं कर पाते। इस वजह से आपकी शुगर ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाती है और फिर आप टाइप 2 डायबिटिक डायग्नोज हो जाते हैं। लेकिन जब आप डायग्नोज होते हैं तो उसी वक्त अगर आप शुगर बंद कर दें, निशास्तदार ग़िज़ाएँ बंद कर दें, रोटी चावल जैसे है, दालें हैं, फ्रूट्स हैं, सब्ज़ी पे आ जाएँ, आप प्रोटीन खाएँ, आप प्रोटीन के साथ जो फैट आता है वो खाएँ, तो ये 2-4 महीने में रिवर्स हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने पिछले 4-5 महीने में अपनी डायबिटीज़ रिवर्स की है। मेरा बहुत हाई रीडिंग थी, लेकिन अभी मैं नॉर्मल रेंज में हूँ। पिछले दिनों मैंने लाइव चेक भी किया था, फास्टिंग भी, और बाकी भी नॉर्मल रेंज है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ मैनेज करना आसान है। आप लोग खुशकिस्मत हैं जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है या इनकी फैमिली में है, वो बच सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ डाइटरी मैनेजमेंट से, अपने फूड इनटेक से, चीनी, रोटी, चावल ख़त्म करने से, बहुत कम करने से आप इसको बच सकते हैं। तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ है जिसमें इंसुलिन की ज़्यादती हो जाती है और आपकी इंसुलिन सही काम नहीं कर पाती। फिर तीसरी एक बहुत कम है जिसको उसको 1 पॉइंट टाइप 1.5 भी बोलते हैं, लाडा उसको बोलते हैं, LADA। तो लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ इन एडल्ट्स, ये इसका बेसिकली एब्रीविएशन है। तो लाडा ये थोड़ी किसी उम्र में भी हो सकती है, लेकिन इसमें ऑटो इम्यून और टाइप 1 और टाइप 2 के दरमियान होता है। इसमें आपके हो सकता है सारे सेल जो पैंक्रियाज के हैं वो ना मरें, कुछ मरें, आपको शायद इंसुलिन की ज़रूरत हो ना हो। तो लाडा जो है ये तकरीबन के दरमियान में है, लेकिन ये बहुत कम है। तो इसमें ज़्यादा आपको इसके बारे में जानने की ज़रूरत भी नहीं है। तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी, चौथी जेस्टेशनल जो प्रेगनेंसी के दौरान में औरतों को होती है, उसमें अगर औरतें अपना ख्याल रखें, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ना खाएं, चीनी, शुगर वगैरह ये ना लें, रोटी और चावल बहुत कम कर दें, तो उनकी प्रेगनेंसी के बाद ख़त्म हो जाएगी और उनकी बच्चे जो हैं जो नवमौलूद है उसमें भी चांसेस कम होंगे कि उसको डायबिटीज़ होगी बड़े होकर। एक और आजकल इन्होंने डायबिटीज़ को भी कह रहे हैं, जो आपका अल्ज़ाइमर या डिमेंशिया है, जिसमें आपकी याददाश्त, जब आप बड़ी उम्र में हो जाते हैं तो आपकी याददाश्त ख़त्म हो जाती है, 70s में चले गए, 80s में, तो याददाश्त सही नहीं है, आप भूल जाते हैं आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, खाया है, नहीं खाया, तो बहुत सारी चीज़ें, इसको अल्ज़ाइमर कहते हैं। तो अल्ज़ाइमर भी बेसिकली इसको आप टाइप 3 डायबिटीज़ कहते हैं, क्योंकि ये सारा आपकी इंसुलिन की वजह से होती है। आपकी इंसुलिन जब ज़्यादा होती है, तो बहुत ज़्यादा इंसुलिन जब होती है तो आपके सेल को डैमेज कर देती है, आपके सेल रेजिस्टेंट हो जाते हैं इंसुलिन से, तो वो शुगर यूज़ नहीं कर पाते सही। तो ब्रेन क्यों आपका दिमाग क्योंकि शुगर पे मुनहसर होता है, शुगर उसको चाहिए होती है ब्रेन को। तकरीबन साइंटिस्ट कहते हैं जी कि आपकी जो 60% के करीब आपकी शुगर है वो आपका ब्रेन यूज़ करता है। तो चूँकि आप इंसुलिन रेजिस्टेंट होते हैं तो आपकी ब्रेन जो है उस शुगर को यूज़ नहीं कर पाता सही, तो इसलिए आपकी याददाश्त जो है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। तो उसको अल्ज़ाइमर कहते हैं, लेकिन इसको आप साइंटिस्ट टाइप
3 डायबिटीज़ भी कहते हैं। तो ये सारा कुछ आपकी हाई इंसुलिन की वजह से होता है। तो जितनी इंसुलिन आप कम रखेंगे उतने आपके चांसेस हैं कि आपको डायबिटीज़ नहीं होगी। इवन अगर आपकी फैमिली में है, आपकी याददाश्त सही रहेगी जब तक आप ज़िंदा हैं। बुढ़ापे में आपकी याददाश्त को असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको अपनी इंसुलिन कम रखनी पड़ेगी। और इंसुलिन कम रखने का एक ही तरीका है कि आप अपनी ब्लड शुगर कम रखें। और ब्लड शुगर को कम करने के लिए आपको शुगर, मीठी चीज़ें, प्रोसेस फूड, ये रोटियां, चावल, ये छोड़ देने पड़ेंगे। और कार्बोहाइड्रेट जो है ये अगर आप नहीं खाएंगे, बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, तो इसकी कोई बॉडी को ज़रूरत नहीं होती। बॉडी बेसिकली जो मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है हमारे, वो प्रोटीन है। जो जो हमारी बॉडी की बिल्डिंग अमाइनो एसिड्स हैं उसको प्रोटीन कहते हैं, वो है, या आपके फैट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े बहुत आप ले सकते हैं सब्जियों से, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह है वो खाएं, उससे थोड़े बहुत ले सकते हैं। जो फैट आपका प्रोटीन के साथ आता है उसको खाएं, कोई मसला नहीं है। कार्बोहाइड्रेट खाएं या ना खाएं, इससे आपकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई कमज़ोरी नहीं होती, कोई आपको बीमारी नहीं होती। तो चूँकि एग्रीकल्चर या ज़राअत जो है ये तो 8-10 हज़ार साल पहले शुरू हुई थी। उससे पहले तो एग्रीकल्चर या ज़राअत थी नहीं, ना लोग खेती बाड़ी करते थे। नॉर्मली लोग जो है वही जो आपकी पत्ते वाली सब्जियां हैं वो खाते थे, या कोई बेरीज हैं वो खा ली, या प्रोटीन मेनली मछली का शिकार कर लिया, गोश्त का शिकार कर लिया। तो आप प्रोटीन खाएं, गोश्त, मछली, चिकन, चीज़ है अगर आपकी वो मिल जाती है तो वो खाएं, अंडे खाएं। साथ में आप ग्रीन वेजिटेबल्स लें, सब्जियां लें, योगर्ट खाएं, फ्रूट कभी कभी खा लिया करें। अगर आप डायबिटिक हैं तो बिल्कुल ही ना खाएं। डायबिटिक नहीं है तो दूसरे दिन एक आध फ्रूट खाने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि फ्रूट जो अल्लाह ताला ने नेचर में पूरा साल नहीं बनाया, ये सिर्फ गर्मियों में होता है जब हमारी विटामिन डी ज़्यादा होती है। क्योंकि विटामिन डी हमारी आपके लिवर के अंदर फ्रुक्टोज को मेटाबोलाइज करने में हेल्प करती है। लेकिन अभी चूंकि ग्रीन हाउस है, फ्रिज हैं, तो हमें सारा साल शुगर और फ्रूट, मीठा फ्रूट अवेलेबल है। फिर फ्रूट को जेनेटिकली चेंज भी किया गया है, जितना मीठा होगा उतना ज़्यादा लोग खरीदेंगे। तो ये सारा नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। फ्रूट सिर्फ गर्मी में होते थे पुराने दौर में, और गर्मियों में आप थोड़ा बहुत फ्रूट खाते हैं, क्योंकि विटामिन डी आपकी गर्मी में ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ द सन, सूरज की वजह से। तो उसी वजह से वो आपका लिवर उसको हैंडल कर लेता है। तो ये चीज़ थी बेसिकली, जो आपकी शुगर की मोटी मोटी 3-4 किस्में। तो जस्ट टू बिफोर आई फिनिश, सो बेसिकली आप ये समझिए कि एक टाइप 1 है, टाइप 2 है। टाइप 1 वो है जिसमें आपके पैंक्रियाटिक सेल बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, आप इंसुलिन बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते या बहुत कम कर रहे होते हैं। और दूसरी टाइप 2 है जिसमें आपकी इंसुलिन 8-10 साल बहुत ज़्यादा बनती है, तो आपकी इंसुलिन काम नहीं कर रही होती। इसलिए टाइप 2 वाले अगर अपनी जो न्यूट्रिशन है, खुराक है, उस पर तवज्जो दें, तो उनकी इंसुलिन बेहतर काम करेगी और उनको दवाएं लेने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, और वो दोबारा इंसुलिन पे भी नहीं जाएंगे। लेकिन होता ही है कि चूँकि टाइप 2 वाले अपनी खुराक का ख्याल नहीं रखते, चीनी छोड़ देते हैं 2-4 चम्मच दिन में, लेकिन साथ आप 2-3 रोटियां खा लेते हैं, चावलों की प्लेट खा लेते हैं, फ्रूट खा रहे हैं, ये सारी चीनी बन जाती है आपके जिस्म में जाके, तो आपकी शुगर आहिस्ता आहिस्ता हाई होती जाती है। तो फिर आपको और कोई ऑप्शन नहीं होती सिवाय इसके कि आपको इंसुलिन लगाएं। तो आपकी जिसमें पहली इंसुलिन ज़्यादा है और वो काम नहीं कर रही, ऊपर से आप एक्सटर्नल इंसुलिन लगाते हैं, तो उसमें आपकी शुगर तो शुरू में थोड़ी बहुत कंट्रोल हो जाती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको इंसुलिन की डोज बढ़ानी पड़ती है। और जितनी ज़्यादा इंसुलिन आपके जिस्म में होगी, जैसे मैंने पहले कहा था, इसको हाइपर इंसुलिनीमिया कहते हैं, तो जितनी इंसुलिन आपकी जिस्म में ज़्यादा होगी उतनी आपको बीमारियां पैदा करेगी। ब्लड प्रेशर हाई होगा, आपको किडनी के फेलियर होते हैं, आपके हार्ट प्रॉब्लम होते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस जिसको कहते हैं, आपके दिमाग में प्रॉब्लम होंगी जिसको अल्जाइमर कहते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आप टाइप 2 डायबिटिक हैं तो आप फौरी तौर पे निशास्तदार ग़िज़ाएँ बिल्कुल बंद कर दें। ग्रीन वेजिटेबल्स खाएँ, सैलड खाएँ, सब्जियाँ खाएँ, मीट खाएँ, चिकन, फिश, अंडे बेहतरीन ग़िज़ा है, नट्स खाएँ। ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें हैं, इसको खाएँ। फ्रूट बहुत कम कर दें, गर्मियों में कभी-कभी खा लें, और इंशाल्लाह देखेंगे कि आपकी शुगर लेवल नीचे आ जाएगा। और आप अगर दवाएँ ले रहे हैं तो वो भी कम हो जाएँगी या ख़त्म हो जाएँगी। इंसुलिन ले रहे हैं तो उसकी मिक़दार भी कम हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप
मेडिसिन पे हैं, इंसुलिन वगैरह ले रहे हैं, तो आप अगर अपनी फूड या खुराक या कार्बोहाइड्रेट कम कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, उनको बता दें ये कि मैं ये एक नई चीज़ देख रहा हूँ, मैं अपने कार्बोहाइड्रेट कम कर रहा हूँ, ये चीनी कम कर रहा हूँ, ये रोटी कम कर रहा हूँ, तो उसके मुताबिक वो आपकी इंसुलिन या मेडिसिन एडजस्ट कर देंगे। ठीक है जी, कोई आपका क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट्स में। तो इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम।